नमस्कार दोस्तों भारतीय सेना की इस क्लास में आपका स्वागत है। इस साइंस की क्लास में हम आज प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का अध्ययन करेंगे, जो कि आर्मी जीडी क्लर्क ट्रेड्समैन और एसकेटी आदि पदों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट में शामिल किए गए हैं। अतः दोस्तों आपको इस प्रैक्टिस सेट को पूरा देखना है और बने रहना है चैनल के साथ में। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बने रहना वीडियो के साथ में शुरू से लेकर लास्ट तक। चलिए दोस्तों अपने क्वेश्चन की हम शुरुआत करते हैं। तो आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, जीवन की मूलभूत इकाई किसे कहा जाता है। जीवन की जो मूलभूत इकाई है वो किसे कहा जाता है। ऑप्शन में है उत्तक, अंग, केंद्रक या कोशिका। तो जिसे जीवन की मूलभूत इकाई कहा जाता है वो कहा जाता है कोशिका को। कोशिका डी ऑप्शन में आता है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है। शक्ति ग्रह यानी कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है सेल का। तो कोशिका भित्ति, रेड ब्लड कार्पल्स यानी लाल रक्त कणिकाएं, माइटोकॉन्ड्रिया या लाइसोसोम। तो कोशिका का शक्ति ग्रह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, मैंगीफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है। मैंगीफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन में है सेब, सहतूत, आम या कटहल। तो दोस्तों जिस मैंगीफेरा इंडिका है वो आम का वैज्ञानिक नाम है। किसका नाम है। मैंगो का। मैंगो मैंगीफेरा इंडिका आम का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या होता है। बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या होता है। ऑप्शन में है सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट या कैल्शियम कार्बाइड। तो बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो, लोहे में जंग लगने से क्या होता है। जब लोहे में जंग लग जाता है तो क्या कौन सी क्रिया दोहराई जाती है। ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि लोहे में जंग लगने के उपरांत क्या होता है। ऑप्शन में है विस्थापन, ऑक्सीकरण, विघटन या अपचयन। तो देखो दोस्तों, लोहे में जंग लग जाता है तो वहाँ पे ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है। ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बनाया जाता है। विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किस धातु का बना होता है। ऑप्शन में है टंगस्टन, चांदी, एल्युमिनियम या लोहा। तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन धातु का होता है। कौन सी धातु का होता है। टंगस्टन धातु का होता है। नेक्स्ट, आगे क्वेश्चन है, नीला थोथा किसे कहा जाता है। नीला थोथा किसे कहा जाता है। ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट या कॉपर ऑक्साइड। तो नीला थोथा दोस्तों कहा जाता है कॉपर सल्फेट को। किसको कहा जाता है। कॉपर सल्फेट को। अगर आपको सूत्र पूछा जाए तो इसका सूत्र लिखना है CuSO4। CuSO4 नीला थोथा का सूत्र होता है और कॉपर सल्फेट को नीला थोथा कहा जाता है। आगे देखो, आगे क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य है। तन्य धातु कौन सी है। तन्य धातु के संबंध में क्वेश्चन पूछा गया है। तन्य धातु इसे कहे जाते हैं कि जिसका बारीक से बारीक जिसका तार बनाया जा सके उसे तन्य कहा जाता है। तन्यता का गुण जिसको बारीक से बारीक जिसका तार बनाया जा सके जो उसे ही तन्य कहते हैं। ऑप्शन में है तांबा, सोना, चांदी या प्लेटिनम। तो देखो इनमें सबसे अधिक तन्य धातु है सोना। कौन सी धातु है। सोना, गोल्ड धातु इनमें से सबसे अधिक तन्य धातु है। नेक्स्ट, आगे क्वेश्चन है, क्विक सिल्वर किस धातु को कहा जाता है। क्विक सिल्वर किस धातु को कहा जाता है। चांदी, सल्फर, एल्युमिनियम या पारा। तो किस धातु को कहा जाता है। क्विक सिल्वर पारा को कहा जाता है। सूत्र पूछा जाए तो Hg। कौन सा सूत्र आएगा। Hg। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमरे के ताप पर कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है। कमरे के ताप पर कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है। तरल की जगह द्रव्य अवस्था भी दे दे तो भी क्वेश्चन सेम ही है कि कमरे के ताप पर कौन सी धातु द्रव्य अवस्था में पाई जाती है या तरल अवस्था में पाई जाती है। ऑप्शन में है सीसा, पारा, चांदी, मैग्नीशियम। तो जो धातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाई जाती है वो होती है पारा। कौन सी धातु होती है। पारा। सूत्र वही Hg। नेक्स्ट, आगे क्वेश्चन है, आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण दिखाई देता है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हरा रंग क्यों दिखाई देता है, नीला रंग क्यों दिखाई देता है, लाल रंग क्यों दिखाई देता है। तो हरा रंग किस कारण दिखाई देता है क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन में बेरियम, सोडियम, पोटेशियम या कैल्शियम।
तो जो हरे रंग का कारण होता है, हरे रंग की उपस्थिति जब दिखाई देती है तो वो किस धातु के कारण दिखाई देती है, तो वो बेरियम के कारण दिखाई देती है। किसके कारण दिखाई देती है? बेरियम के कारण दिखाई देती है। आगे क्वेश्चन है, ट्रेकोमा बीमारी का संबंध शरीर के किस भाग से है? ये एक रोग से संबंधित, डिजीज से संबंधित क्वेश्चन है। ट्रेकोमा बीमारी, ट्रेकोमा बीमारी का संबंध शरीर के किस भाग से है? तो किस भाग से है? आंख से है इसका संबंधित। ट्रेकोमा बीमारी आंखों से संबंधित है। नेक्स्ट, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष का रंग कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष का रंग कैसा दिखाई देता है? ऑप्शन में है नीला, काला, हरा या रंगहीन। तो कैसा दिखाई देता है अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष का रंग? तो अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष का रंग काला दिखाई देता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अंतरिक्ष यात्री को पृथ्वी का रंग कैसा दिखाई देता है, तो कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट, आगे क्वेश्चन है, ग्रहों की गति के नियम किसने दिए? कि ग्रह गति करते रहते हैं, यह परिभाषा किसने दी थी? किस साइंटिस्ट ने सुझाव दिया था कि ग्रहों में गति होती है? तो ऑप्शन में है कोपरनिकस, केपलर, न्यूटन या गैलीलियो। तो देखो दोस्तों, ग्रहों की गति के नियम थे वो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था केपलर, उन्होंने दिए थे। किसने दिए थे? केपलर ने दिए थे। केपलर बी ऑप्शन में थे, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन है, उड़ते हुए वायुयान की ऊंचाई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऊपर आसमान की ऊंचाइयों में उड़ते हुए वायुयान या जेट की जो ऊंचाई होती है वो मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन में हाइड्रोमीटर, बेरोमीटर, अल्टीमीटर या एस्ट्रोमीटर। तो देखो, वायुयान की ऊंचाई मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है अल्टीमीटर का। सी ऑप्शन में है, अतः सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अल्टीमीटर का प्रयोग उड़ते हुए वायुयान की ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे मॉडल पेपर के क्वेश्चन। कैसे लगे आपको कमेंट करके जरूर बताना। पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।